जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओस को लेकर बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर से खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे हैं। इसकी शुरुआत करीब एक महीने पहले 24 जून को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा कि वो बड़ी तेज उड़ रहे थे। उनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर थी। इस बात के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पूरे अमेरिका से खबर आती है कि लोगों ने यूएफओस को देखा है। ये टॉपिक मीडिया में भी काफी डिस्कस हुआ। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. ये मैप अमेरिका में यूएफओ साइटिंग्स दिखाता है। मीडिया ने इसको एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन 3 जगहों पे ध्यान दिया जहां सबसे ज्यादा यूएफओस देखने को मिले थे, और वो थी न्यूक्लियर टेस्ट्स की साइट्स। इस पूरे एनालिसिस के बीच न्यू मैक्सिको से एक आदमी था, मैक ब्राजेल नाम से। उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। रबर स्ट्रिप्स, टिन फॉयल, एक कड़क सा पेपर और स्टिक्स। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। उसे लगा कि कहीं इस यूएफओ वाले क्रेज और उसके मलबे का कोई रिलेशन है, तो वो उस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया 7 जुलाई को। इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लांचार्ड, जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर थे। अगले दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, ये कहते हुए कि फ्लाइंग डिस्क को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं वो सच है। द 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयर फोर्स रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ अ डिस्क। मतलब यूएस आर्मी कहती है कि उन्होंने यूएफओस का सबूत मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मलबा जो उनके पास लाया गया है वो एक्चुअली एक वेदर बलून का है। प्रूफ के तौर पे मेजर मार्सोल की फोटोज रिलीज की जाती है, जहां पर वो इन वेदर बलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है कि यहाँ कोई यूएफओ नहीं है, बस ये तो एक वेदर बलून ही था, और जनता भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन कई साल बाद जाकर लेट 1970s में एक बार फिर रूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है। अफवाहों में कहा जाता है कि इस यूएफओ पर एक बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ जाकर क्रैश कर गया और यहाँ जो भी एलियंस थे वो मारे गए। साल 1988 में मेजर मार्शल जाकर एक किताब लिखते हैं द रोजवेल इंसिडेंट नाम से, और जो मलबा उन्होंने देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो। और तब से लेके आज तक रोजवेल इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। नई थ्योरीज उभर कर आती है। लोग कहते हैं कि यूएफओ का यहाँ जो क्रैश हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर एक जिंदा एलियन पाया गया था। यूएस आर्मी ने उस एलियन को लेकर एक सीक्रेट जगह पर रख दिया है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की, और ये सब कुछ हो रहा है एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर, जिसका नाम है एरिया 51। आपको एरिया 51 के बारे में क्या लगता है, ये आप कमेंट्स में बताइए।